आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखो इसमें निर्देशांक ज्यामिति इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। निर्देशांक ज्यामिति लोग बात करेंगे। 3 प्रकार के सूत्र इसमें हैं, ज्यादा चर्चा न करते हुए सीधे कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। इसमें 3 सूत्र हैं। पहला पूछता है दूरी वाला, दूसरा विभाजन, तीसरा समदूरस्थ। ठीक है, और सब दूरी के देखिए ध्यान से। पहला आपका है दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र इसमें कहेगा जैसे दो बिंदु दिए हैं, एक x1 है एक y1 है, एक x2 है एक y2 है। दो बिंदु दिए हैं, एक x1 y1 एक x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालनी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है दूरी फार्मूला, d = होल स्क्वायर। यही दूरी फार्मूला है, यही दूरी सूत्र है। दूसरा है इसमें जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र या इसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या पढ़ने को पाएंगे, इसमें दो कोई बिंदु दिए होंगे, किन्हीं दो बिंदुओं को बीच में कोई एक तीसरा बिंदु होगा और ये पूछता है, इसको भी मान लेते हैं कोई बिंदु दो दिए हैं, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा बिंदु बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु कोई P है, कौन सा है? P, इसको डिवाइड कर रहा है। पता नहीं कहां पर डिवाइड कर रहा है, तो या तो यह पूछेगा इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब रेशियो आपसे पूछेगा तो P कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, और यदि आपको अनुपात दिया होगा, इसमें रेशियो आपको दिया है फिर बिंदु पूछेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न है। तो इसमें अनुपात दिया, मान लेते हैं, कहेगा m अनुपात n में यदि डिवाइड कर रहा है, P बिंदु जो है A और B बिंदु को m अनुपात n में इसको डिवाइड कर रहा है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो P बिंदु के निर्देशांक जो है, तो इसके दो पॉइंट होंगे, एक x वाला कोऑर्डिनेट होगा, एक y वाला। जो x कोऑर्डिनेट होगा x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट। यदि हम m की और गिवन पॉइंट ये वाला जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराएं, n की x1 से मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड बाई m प्लस n कर दें, जो रेशियो दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट आ जाता है। और y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसका हो जाएगा फार्मूला, ये जो x और y आएंगे ये कोऑर्डिनेट होंगे सीधे किस बिंदु के? P वाले पॉइंट के। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें फार्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं समदूरस्थ, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, समदूरस्थ क्या कहते हैं? समदूरस्थ। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, समदूरस्थ। इसमें ऐसा बिंदु कहेगा कि कोई दो बिंदु हैं, ए बिंदु है एक दूसरा बिंदु बी है, एक सी बिंदु है या डी बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो एग्जांपल के लिए मानते हैं एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इनसे एक बिंदु P जो है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो इसका उसका फार्मूला होता है समदूरस्थ का, PA बराबर, समदूरस्थ कौन है? P बिंदु जो है वह A और B से समदूरस्थ है। ठीक है, दूरी फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और जो पॉइंट समदूरस्थ हो जिन बिंदुओं से उनको ऊपर रखना है, जिन बिंदुओं से समदूरस्थ उनको रखना है, और PA बराबर। ठीक है, इस पर हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया है, 3 में से पक्का है, जरूर मैथ में पूछा जाता है। चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं जो आते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है बिंदुओं -5, 7 व -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य की दूरी का मतलब बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है। क्या पूछ रहा है इसमें? देखो भाई साहब, दूरी का फार्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी निकालना है। आप लोगों को पता है दूरी वाले फार्मूले में फार्मूला में अभी बताया था आपको फार्मूला क्या। देखो डिस्टेंस फार्मूला कौन कौन की किन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है? -5, 7 व,
तो इसको लिख लो यहाँ पे -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है इस प्रकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। -5, 7, -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। इसको नाम दे दीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अभी आपको बताया हमने क्या, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस फार्मूले में √x2 कितना है -1, x1 कितना है -5 को, देखो फार्मूले में माइनस है तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, 3 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी जो आएगी तो 5 से -1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 से -7 जाएगा, जब 3 से -7 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का अंदर 32 मात्रक आएगी। इनके बीच की दूरी जो आएगी कितना आएगी, कितनी आएगी, √32 आएगी। इसको लिख सकते हैं 4√2 मात्रक, क्योंकि दूरी को किसी न किसी मात्रा में लिखा जाता है, इसलिए 4√2 मात्रा लिखेंगे। 4 × 16 दूनी 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो कौन से बिंदुओं को, -1, 7 और 4, -3 बिंदुओं को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। उस बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। -1 इनको एक बिंदु P है, अब P पता नहीं कौन सा है, P पता नहीं कौन सा बिंदु है जो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है। तो P के निर्देशांक बिंदु निकालने हैं। P के निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है, x बराबर में पता है, इसको नाम दे दो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको m, इसको n। फार्मूला में लिखवाया है क्या, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n बराबर, हम सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। देखो m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू x1 वैल्यू -1 डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर दो 5 हो जाएगा। x वैल्यू जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 1 = -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 है तो 8 से बन जाएगा 7/5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट होता है y = m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो बस इसको भी आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। m की वैल्यू कितनी है 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है 7 है, डिवाइड बाई 5 ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 7 × 3 = 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए 21 प्लस का है, 6 माइनस का है, 21 से 6 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा। 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 × 3 = कितना आएगा 15। तो पॉइंट जो x का कोऑर्डिनेट आया 7/5 आया, y का कोऑर्डिनेट जो आया है 3 आया है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं 7/5, 3। तो कहेंगे कि A और B को जो विभाजित करने वाला बिंदु है 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 7/5, 3 इसके निर्देशांक बिंदु होंगे। अगला क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।